गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के सब्जेक्ट एसएसटी से हिस्ट्री चैप्टर 3 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूथ इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में जो नवयुवक थे उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, क्या तरीका अपनाए जा रहे थे इनको नाजी विचारधारा को लागू करने के लिए। हिटलर वॉज fanatically interested in the youth of the country हम ये देखते हैं कि हिटलर जो है वहाँ जर्मनी के जो युवक थे उनमें बहुत इंटरेस्ट लेता था, और ये हम बदलाव में देखने को मिलता है। He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology, और उसके माध्यम से ये सोचता था कि नाजी विचारधारा को नाजी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाकर ही आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे ही आगे जाकर के भारत के जो भी देश किसी भी देश के भविष्य होते हैं। तो बच्चों को अगर पढ़ाया जाए इस विचारधारा को तो ज़्यादा मुखर होंगे। कहने का मतलब है ये ज़्यादा प्रभावित होंगे, और जो छोटे से अगर बच्चों को ये नाजी विचारधारा को शिक्षा दी जाए तो ये हिटलर के पक्के भक्त बन जाएंगे। This required a control over the child both inside and the outside the school, और बच्चों पर ये निगरानी बढ़ा दी गई। बच्चों के स्कूल के साथ साथ बाहर में भी ध्यान रखा था कि बच्चे किस तरह गतिविधियों में भाग लेते हैं, क्या क्या करते हैं। आप एक पिक्चर में देख सकते हैं क्लासरूम में कैसे बच्चों को ये सिखाया जाता था कि कैसे तुम जूस लोगों से हेट करोगे। उसमें एक पिक्चर में दिखाया गया है तो कैसे इसमें रेशियल और जाति भावना बच्चों में विकसित करने की कोशिश की जाती थी। इसमें दिखाया एक ज्यूस के नाक को इसमें दिखाया गया है, और दिखाया गया कि 6 की साइज के आकार का हो गया है। तो ये बच्चों को ये भावना शुरू से ही भर दी जाती थी कि ज्यूस लोग हैं जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, हमारे देश के लिए खतरे हैं। ये सारी चीज़ें उनको पढ़ाई जाती है। व्हाट हैपेंड इन द स्कूल आफ्टर नाजिज्म। तो ये हिटलर के शासन स्थापित होने के बाद क्या बदलाव आते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ऑल स्कूल्स वेर क्लीन्ड एंड प्यूरिफाइड। देखिए इसमें क्या बदलाव हमें दिखाई पड़ता है कि सारे स्कूल को साफ किया गया और शुद्ध किया गया। कहा जाता था कि ज्यूस लोग पढ़ने कारण, जो अनडिजायरेबल लोग पढ़ने कारण क्या स्कूल गंदे हो गए हैं, अशुद्ध हो गए, इनको साफ किया गया। दिस मीन्स दैट टीचर हु वेयर ज्यूस आर सीन टू बी पॉलिटिकली अनडिजायरेबल वर डिसमिस्ड। बहुत सारे शिक्षक जो थे ज्यूस थे, जिनको यहूदी कहा जाता है हिंदी में, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। बहुत सारे बच्चे जो जर्मन और ज्यूस थे उनको अलग अलग रखा गया, अलग कर दिया गया, और जो बच्चे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स विच आर नोन एज अनडिजायरेबल्स सच एज ज्यूस, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिप्सी वेर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। वैसे बच्चे जो ज्यूस समुदाय से थे, साथ ही साथ मानसिक रूप से विकलांग थे या फिजिकली शरीर के किसी अंग से विकलांग थे या जिप्सी थे, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। एंड फाइनली इन द 1940 दे वर टेकन टू द गैस चेम्बर, और 1940 तक हम देखते हैं अंतिम रूप से इन सारे बच्चों को क्या किया गया। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें कुछ बच्चे जो ज्यूस समुदाय से हैं वैसे बच्चों को गैस चेम्बर में भेज दिया जाता था, और जहरीली गैसें उस चैम्बर में भरी होती थी, और वैसे क्या होता था, बच्चे उससे मर जाते थे। Now good German children were subjected to the process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological teachings and trainings have long gone. इसमें देखते हैं कि जो हिटलर समझता जो बच्चे प्योर जर्मन हैं उनको शिक्षा विशेष ध्यान दिया जाता था, उनके लिए लंबे समय तक स्कूल पढ़ाया जाता था और नाजी विचारधारा को शिक्षा दी जाती थी। एंड द सेकंड चेंजेस हैव अकर्ड। सबसे बड़ा बदलाव हमें देखते हैं, स्कूल टेक्स्ट वेर रीरिटन। स्कूल की जो किताबें थी फिर से उनको लिखा गया। रेशियन साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस, और जातीय विज्ञान को रेशियल साइंस के रूप में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, ताकि नाजी विचारधारा को या हिटलर की जो जाति संबंधी जो विचारधारा थी उसको मजबूत किया जा सके। यानी बच्चे भी उस चीज़ का समर्थन करें। छोटे से ही बच्चे को जो समझाया जाएगा तो बच्चे को दिमाग में जो बातें बैठ जाती है तो बच्चे वही उस चीज़ को सही मानते हैं। तो रेशियल साइंस को बच्चों स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। साथ ही साथ स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूस पॉपुलराइज्ड थ्रू मैथ क्लासेस के माध्यम से भी
स्टीरियोटाइप क्या होता है? किसी के बारे में बिना कोई सोचे समझे पहले से ही कोई हम विचार अपने मन में बना लेते हैं कि नहीं ये व्यक्ति है इस समुदाय से तो इस तरह का होगा। हो सकता है उस समुदाय का व्यक्ति अच्छा हो, लेकिन हम पहले से मन में अपने विचार बना लेते हैं दैट कम्युनिटी पीपल आर नॉट गुड, उस तरह के समुदाय के जो लोग होंगे अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह की विचारधारा जिस लोगों के प्रति बना ली गई और बच्चों के मन में ये पैदा किया गया कि जूस लोग अच्छे नहीं होते हैं। चिल्ड्रन में टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव एंड हेट ज्यूस एंड वर्शिप हिटलर। बच्चों की शिक्षा दी गई कि आप लोग देशभक्त बनिए और साथ ही साथ जूस लोगों से घृणा कीजिए और हिटलर की पूजा कीजिए। कहने का मतलब हिटलर की विचारधारा से बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश की गई। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज नेचर्ड स्पिरिट ऑफ वायलेंस एग्रेशन एवंग चिल्ड्रंस। और जो खेलकूद जो होता था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंसक गतिविधियाँ अपनाई जाती थी ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उग्र, कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी भावना भर दी जाए ताकि वो छोटी छोटी बातों के लिए भी उग्र हो जाए। हिटलर बिलीव दैट बीइंग बॉक्सिंग मेक चिल्ड्रन मोर आयरन हार्टेड एंड मैस्कुलिन। और हिटलर बॉक्सिंग को ज़्यादा बढ़ावा देता था, उससे लगता था कि बच्चे से मजबूत होंगे और उनमें ज़्यादा ताकत आएगी। यूथ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। राष्ट्रीय समाजवाद की भावना जो है बच्चों में पैदा करने के लिए बहुत सारे नवयुवक संघ बनाए गए जिसमें जर्मन यूथ के नाम से भी जाना जाता था। और ये भावना विकसित की जाती थी बच्चों में कि ये जर्मन हिटलर जो शासन कर रहा है, ये नाजी विचारधारा है बहुत अच्छी है, इसका बच्चों को पालन करना चाहिए, देश की सेवा में करनी चाहिए। तो 10 years old हैज़ टू बी इंटर जॉब वॉल। और 10 साल के तक के जो बच्चे थे जोंग वॉल, ये भी एक नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन था। बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे जॉब वॉल में इनको भर्ती किया जाता था। और वैसे बच्चों को बहुत तरह से मानसिक ट्रेनिंग के साथ साथ शारीरिक शिक्षा ट्रेनिंग दी जाती थी। आफ्टर 14 years ऑल बॉयज ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और 14 साल के बाद जो ही बच्चे थे नाजी ऑर्गेनाइजेशन भर्ती किया जाता था। एंड हिटलर यूथ वेयर दे लर्न टू वर्शिप वार, ग्लोरीफाई अग्रेशन एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूस कम्युनिटी, जिप्सी एंड ऑल कैटेगरी एज अनडिजरेबल्स। और वहाँ पर जितने जो भी बच्चे होते थे ये सिखाया जाता कि हम लोग को युद्ध की पूजा करनी चाहिए, यानी युद्ध में को लाइक करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, लोग डेमोक्रेसी की आलोचना करनी चाहिए। डेमोक्रेसी कहने का मतलब है अच्छी नहीं है, इससे बहुत सारी कमियां होती हैं। और ज्यूस और जो भी जिप्सी थे या ब्लैक या जो अनडिजरेबल, यानी कहने का मतलब है हिटलर वैसे लोगों को अनडिजरेबल मानता था जो उसको प्योर, उनको लगता था कि दूसरे समुदाय से हैं और ये प्योर नार्डिक आर्यन नहीं है, वैसे लोग को अनडिजरेबल माना था। और कहा जाता था कि ऐसे लोग जर्मनी में रहने के लायक नहीं है। तो वैसे लोगों से कहा जाता है जो बच्चों को वैसे लोगों से घृणा करो और उनसे अच्छा व्यवहार मत करो। आफ्टर पीरियड रिगोरियस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे ज्वाइन द लेबर सर्विस यूजुअली एट द एज ऑफ 18 years। और बच्चों को कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद लेबर सर्विस में 18 साल की उम्र तक लेबर सर्विस में भर्ती किया जाता था। एंड दे हैड टू सर्व इन द आर्मी फोर्सेज एंड इंटर द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद सेना में उनको भर्ती किया जाता था और नाजी ऑर्गेनाइजेशन में उनका स्थान दिया जाता था। द यूथ लीग ऑफ द नाजी वॉज फाउंडेड। इस तरह हम देखते हैं यूथ लीग जो है 1922 में स्थापना की गई। और उसके बाद हिटलर 4 सालों में उसने बहुत बड़ा संगठन बनाया ताकि नाजी बच्चों को उसमें भर्ती किया जा सके। और जो संगठन उसको ख़त्म कर दिया गया। इस तरह बैन करने के बाद नाची विचारधारा को बच्चों में कूट के भरने के लिए ये सारी कोशिश की गई। और इस तरह हिटलर हम देखते हैं कि हिटलर वाज टोटली सक्सेसफुल इन डूइंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटी। और देखते हैं कि हिटलर इस तरह काम करने में सफल है। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फर्दर।